तो जो इंडस्ट्री पीई होता है वो क्या होता है, वो इंडस्ट्री पीई ज़्यादा होना चाहिए जो है पीई रेशियो से। यानी जैसे इसका पीई रेशियो कितना है, पी रेशियो 55.22 है और इसका इंडस्ट्री पीई रेशियो प्रेजेंट टाइम में 64.54 है। इसका मतलब ये सही है, ये भी परफेक्ट है। यहाँ पर इसको सामान जो है वो सस्ता मिल रहा है ना, ये चीज़ कंफर्म हो जाती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं पीबी रेशियो पर। पीबी रेशियो इसका 17.18 है। इसका मतलब होता है बुक वैल्यू, अरे टोटल बुक वैल्यू, जो टोटल कितनी जो है वैल्यू बुक की जा रही है, और ये जो है 3% से कम होना चाहिए, जैसा कि जो कुछ इन्वेस्टर हैं या गूगल बाबा बता रहे हैं। और यहाँ पर ये 17.18 है, तो मेरे हिसाब से या गूगल बाबा के हिसाब से ये सही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर बात करें ईपीएस, यानी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ईपीएस जो है वो टोटल शेयरों की संख्या से भाग देना होता है, तो आपका जो है ईपीएस निकल आता है। तो इसका ईपीएस प्रेजेंट टाइम में है 10.67। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही सही होगा, तो इसका जो है मीडियम है, या आप अपने अनुसार से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है डेप्ट टू इक्विटी, यानी डेप्ट टू इक्विटी कितना कंपनी के ऊपर कर्जा है, तो 1% से कम होना चाहिए, तो 0.01% इसके ऊपर कर्जा है। फिर बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि कंपनी जो है अपना पैसा जो उसके शेयर होल्डर है उसमें बांट रही है नहीं बांट रही है, तो इसका डिविडेंड यील्ड जो होना चाहिए अधिकतम 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका डिविडेंड यील्ड जो है 0.61% है, यानी कि कंपनी अपना पैसा शेयर होल्डरों में लिमिटेड बांट रही है, और जिसकी वजह से इसको जो है आगे अपने आप को इंक्रीज करने में मदद मिलेगी। अगर सारा पैसा शेयर होल्डर में बांट देगी तो अपने आप को आगे कैसे बढ़ा पाएगी। और इसकी बुक वैल्यू 34.29 है। बुक वैल्यू 10 से जो है 100 के बीच होना चाहिए, है ना। तो इसका जो है बुक वैल्यू टोटल 34.9 है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल रिवेन्यू की। तो फाइनेंशियल रिवेन्यू जो प्रेजेंट टाइम का है 2020 में और 2021, 2022, 2023, 2024, तो फाइनेंशियल रेवेन्यू की अगर बात करें 2020 में, तो 2020 में इसने रेवेन्यू जनरेट किया था 832 करोड़ और इसको प्रॉफिट हुआ था 122 करोड़, और इसका नेटवर्थ जो टोटल उस जो है 2020 में था वो 530 करोड़ था। अगर वही बात करें 2020 के बाद 2021 की, तो इसका रेवेन्यू था 722 करोड़ और इसका प्रॉफिट हुआ था 102 करोड़ और इसका नेटवर्थ पहुंचा था 138 करोड़।